तो अब चैप्टर 13 के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है द्रव का गुण, पृष्ठ तनाव और केशकात्व। तो पहले सवाल में कह रहा है कि एक केश नली जिसका अर्ध व्यास 0.5 मिलीमीटर है चौड़े बर्तन में रखे द्रव में ऊर्ध्व खड़ी है। द्रव का पृष्ठ तनाव 3 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर तथा घनत्व 0.8 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। केश नली में चढ़े द्रव स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी बराबर दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें केश नली में चढ़े जल के स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई बराबर होता है 2T/RdG, जहां R जो है त्रिज्या है, D घनत्व है और स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है। और जो यहाँ पर यह कैपिटल T है तो कैपिटल T बराबर होता है पृष्ठ तनाव, मतलब पृष्ठ तनाव को हम कैपिटल T से प्रदर्शित करेंगे। और h तो ऊंचाई है ही, और सवाल में हमें h ही फाइंड करना है, अर्थात हम यह सूत्र यूज करके h फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि एक केश नली जिसका अर्ध व्यास 0.5 मिलीमीटर है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यह एक गोला है, तो गोले में जो केंद्र होता है, तो केंद्र से जब हम कोई दूरी परिधि पर ले जाते हैं तो वह त्रिज्या बन जाती है, और पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और सवाल में दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर अर्धव्यास। तो अर्धव्यास का मतलब है आधा व्यास, और व्यास का जो आधा होता है वह होता है त्रिज्या के बराबर, और त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात r हमारे पास दिया हुआ है जो कि है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है r बराबर 0.5 मिलीमीटर। और क्या दिया है, और हमारे पास दिया हुआ है द्रव का पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव को हम T से प्रदर्शित करते हैं। तो T बराबर दिया हुआ है 3 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर, तथा घनत्व भी दिया हुआ है जो कि घनत्व को हम D से प्रदर्शित करते हैं। तो D बराबर दिया हुआ है 0.8 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और G भी हमारे पास दिया हुआ है जो कि है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और H हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास R, T, D, G दिया हुआ है, तो H फाइंड करना है। तो यही सूत्र लगा दें, इसलिए सूत्र H बराबर 2T/RdG से, तो यहाँ हम सबके मान रख दें तो हो जाएगा 2 × T का मान। T का मान दिया हुआ है 3 × 10⁻² बटे R का मान हमारे पास है 0.5 मिलीमीटर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि सब यूनिट या MKS पद्धति में है, जबकि यह CGS पद्धति में है। ठीक है, तो इसे हमें पहले तो MKS पद्धति में बनाना पड़ेगा, जैसे कि पिछले अध्यायों में सबको हम MKS पद्धति ही बनाते थे, तो इसको भी MKS पद्धति बनाएंगे। तो 0.5 मिलीमीटर दिया है, तो जब इसे हम मीटर बनाएंगे तो चूंकि 1 मीटर जो होता है वह 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, और जिसे हम चाहें तो 10³ मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर मिलीमीटर दिया हुआ है और हमें बनाना है मीटर, तो छोटी इकाई से हमें बड़ी इकाई बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे 10⁻³ से गुणा कराएंगे, या 1000 से भाग करा सकते हैं, क्योंकि जब इसको नीचे लाएंगे तो यह बटे में ही हो जाएगा 10³ प्लस का। तो मिलीमीटर की जगह पर अब बन गया यह मीटर। तो इस R का जो मान है वह 0.5 ना रखकर हम यह मान रखेंगे 0.5 × 10⁻³ और D का मान दिया हुआ है 0.8 × 10⁻³ फिर इंटू G, तो G का मान दिया है 9.8। अब इसे हल कर लें तो अब देखिए जो बटे के नीचे संख्या है वो है 0.5, 0.8, 9.8। तो पहले तो हम जो ये पॉइंट दिए हुए हैं इनको हटा लें। तो यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद भी 1 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 1 अंक है। तो जब ये दशमलव कटेंगे तो ऊपर वाली संख्या में 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब यह दशमलव कटेगा तो 1 जीरो बढ़ेगा, यह दशमलव कटेगा तो 1 जीरो बढ़ेगा, और जब यह दशमलव कटेगा तब 1 जीरो बढ़ेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2000। अब इसे काट पीट लें तो यह हो जाएगा, तो यह 2 से काट लें तो 2 अक्कम 2 और 3 जीरो, तो यह हो जाएगा 1000। इसे भी काट लें, इसे काट लें या इसे काट लें, दोनों कट जाएंगी, तो इसे काट लें ताकि यह छोटी संख्या बन सके। तो इसे काट लें तो 2 चक्कू 8, 1 बचा 2 नाम 18।
अब चाहे तो यह 5 से काट सकते हैं इसे, बट रहने दें काटने को, क्योंकि यह लिखा है 10 की घात 3 और यह है 10 की घात माइनस का 2। ठीक है, तो इसको तो आसानी से हल कर सकते हैं। तो ऊपर हमारे पास बचा है 3 गुणा 10 की घात माइनस का 2, और हम जानते हैं कि इस 1000 को 10 की घात 3 लिख सकते हैं। तो चूंकि ये सब गुणे में ही हैं, तो हम जानते हैं कि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं जब उनके आधार बराबर होते हैं। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 और प्लस का 3, और नीचे यहाँ पर है 10 की घात माइनस का 3 और यहाँ पर है 10 की घात प्लस का 3। तो जब हम 10 की घात जोड़ेंगे तो यहाँ पर है माइनस का 3 और यहाँ पर है प्लस का 3, तो प्लस माइनस के हैं दोनों एक जैसे हैं, इसलिए इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 3 घटाएंगे 0 बचेगा। तो नीचे के जो ये 10 की घात 3 प्लस का 10 की घात माइनस का 3 है, ये तो कट गया। तो हमारे पास बचेगा नीचे क्या, 5 गुणे 8 गुणे 49। तो यह हो जाएगा 5 8 40। तो 40 की गुणा हम करा लें 49 में, तो 0 9 चौक 36, 4 0 0, 4 चक्कू 16, तो हो जाएगा 0 6 9 1 1960। तो ऊपर देखिए बचा हमारे पास 3 गुणे 10 की घात बची है, यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ माइनस का 2 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, अर्थात सिर्फ रह जाएगा 10 और बटे में है 1960। तो इस 0 से यह 0 कट जाएगा। तो ठीक है, तो ऊपर बचेगा 3 अक्कम 3, नीचे बचेगा 196। तो 196 से हम भाग कराएंगे 3 में, तो यह आ जाएगा 0.0153। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.0153। तो यह आया है h का मान, तो यह आएगा मीटर में, और चाहे तो इसे सेंटीमीटर बना सकते हैं। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए हमें 100 से गुणा कराना पड़ेगा। तो जब 100 से गुणा कराएंगे तो जो संख्या हमारे पास है उसे पूरा लिख दें, जो कि है 153 और 2 0 लगा दें। अब देखें कि दशमलव के बाद अंक कितने हैं, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक हैं, तो इधर से 4 पर दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 3 4, तो यह आ जाएगा 1.53। तो यह बन गया सेंटीमीटर। जैसे ही यहाँ 100 से गुणा कराएंगे तुरंत यह सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो h बराबर आ गया 1.53 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब दूसरे सवाल में कह रहा है कि एक केश नली में पानी 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है, यदि उस केश नली का व्यास 2/3 कर दिया जाए तो पानी किस ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो देखिए सवाल में दिया हुआ है कि एक केश नली में पानी 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है, अर्थात पानी की ऊंचाई दे रखा है। तो ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं, तो h बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है कि यदि उस केश नली का व्यास 2/3 कर दिया जाए तब ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात यह तो पहले की ऊंचाई है और हमें बाद की ऊंचाई पता करना है जब पहले वाले व्यास d को 2/3 गुना कर दिया जाए, क्योंकि 2/3 कहा गया है, तो 2/3 का मतलब होता है 2/3। जैसे कि मान लिया जाए कि यह एक केश नली है और इस केश नली में जो पानी है वह 2 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, और इस केश नली की जो त्रिज्या है वह r है, अर्थात व्यास तो हम d मानेंगे लेकिन हमें जरूरत होती है त्रिज्या की, तो त्रिज्या को मान लेते हैं r है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। अब ये कहा जा रहा है कि यदि व्यास को पहले से 2/3 गुना कर दिया जाए तब इसकी ऊंचाई कितनी रह जाएगी। तो 2/3 गुना करने का मतलब ये है, जैसे कि कहा जाए 60 का 2/3, तो 60 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3 अक्कम 3, 3 दूनी 6 0, 20 दूनी 40, अर्थात पहले से यह कम हो गया। पहले था 60, अब रह गया 40। जब हम व्यास को 3/2 गुना कर देंगे इसकी त्रिज्या अब कम रह जाएगी। ठीक है, मतलब r का हो जाएगा 2/3 गुना। तो चूंकि अब यह नली पतली हो गई है तो पानी जो था अब तो पानी ऊपर उठेगा और ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि यह पतला हो गया है, अर्थात जो इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है अब 2 सेंटीमीटर ना रहकर कुछ और हो जाएगी। तो वह दूरी मान लेंगे हम h
H2 मान लें और इसको H1 मान लें। ठीक है, तो यह ऊंचाई H1 है और यह ऊंचाई H2 है। तो हमें यह पता करना है कि पानी कुल कितना ऊंचा उठ जाएगा। तो पहले की ऊंचाई तो दे रखा है जो कि हम इसको H1 मानेंगे, तो H1 बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए जो यह सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम H2 निकालेंगे तो वो भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सूत्र तो हमें यही लगाना पड़ेगा, क्योंकि केस नली की बात की गई है। तो मान लेते हैं कि सबकी यूनिटियां सीजीएस पद्धति में ही है, तो मान भी सीजीएस पद्धति में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर या तो ऐसे लिख सकते हैं, माना H1 बराबर 2 सेंटीमीटर, पृष्ठ तनाव T, त्रिज्या R, घनत्व D है। तब इस सूत्र से क्या हो जाएगा, तब H1 बराबर हो जाएगा 2T अपान RDG। तो इस केस नली का तो यह आ गया। अब हमें पता करना है इस केस नली के बारे में, तो इसे समीकरण 1 डाल दें। अब जब व्यास का 2/3 कर दिया जाए, तब त्रिज्या R2 बराबर R1 का 2/3 गुना। देखिए चूंकि यह पहली केस नली का है तो इसको H1 माना गया था, तो इसको भी हम R1 ही मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी R1 ही लिख दें। तो यहाँ पर देखिए व्यास का 2/3 की बात की गई है, तो देखिए जब व्यास का हम कितना भी गुना करेंगे तो उतना गुना हमें त्रिज्या का भी करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जैसे 60 माना गया था, तो मान लेते हैं कि जो त्रिज्या है वह 60 है, तो 60 का जब हम 2/3 किए थे तो कितना था 40। तो त्रिज्या यहाँ पर 60 मानी गई थी, तो इसका व्यास कितना रहा होगा, इसका व्यास रहा होगा 120। तो जब अब हम 120 का 2/3 करेंगे, अर्थात व्यास का 2/3 करेंगे, तो यह हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 और 0, तो यह आ जाएगा 20 चक्कू 80। ठीक है, तो 80 हो गया इसका व्यास। अब चूंकि यह तो व्यास है, तो त्रिज्या के लिए क्या करेंगे, 80 का आधा करेंगे तो बचेगा 40, जो कि 40 आया था। ठीक है, अर्थात जब व्यास का 2/3 होगा तो हम त्रिज्या का भी 2/3 कर सकते हैं, जो कि बराबर आता है। ठीक है, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या R1 का 2/3 गुना। तब इसी सूत्र की सहायता से H2 बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई H2 है, तो H2 बराबर क्या हो जाएगा 2T अपान R होता है, तो R यहाँ पर हम चूंकि दूसरी केस नली की बात कर रहे हैं, इसलिए R2 की जगह पर रखेंगे R1 गुणा 2/3। तो यहाँ पर हमें रखना था R2, लेकिन R2 की जगह पर हम रखेंगे R1 गुणे 2/3 और इंटू D और G तो वही रहेंगे। तो इसे समीकरण डाल दें 2। अब हमें चूंकि H2 का मान ज्ञात करना है और H1 तो हमारे पास 2 दे ही रखा है। ठीक है, तो हम H2 ज्ञात कर सकते हैं, या तो हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करा दें, या इसको हम इसके रूप का ही बना लें, तो हम उसकी जगह पर मान रख देंगे। ठीक है, क्योंकि जो यह 2/3 है, इसको यदि यहाँ पर रख दें तो यह हो जाएगा 2T अपान R1 इंटू DG, जो कि वही चीज यहाँ पर है और इसका मान आएगा 2, तो हम इसकी जगह पर 2 रख सकते हैं। ठीक है, या भाग करा लें तब भी H2 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण, तो H2/H1 हो जाएगा और इतने बटे इतना हो जाएगा, और बटे में हमें यह रखना है। तो इस प्रकार से बटा लगाना पड़ेगा, तो बाद में हमें इस बटे को गुणा बनाना पड़ेगा। तो इस बटे को अभी गुणा करा लें और इसको पलट दें, तो R1 DG ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2T। तो यहाँ से DG DG कट जाएगा, R1 R1 कट जाएगा, T से 2T से 2T कट जाएगा, तो यह हो जाएगा H2 अपान H1 का मान 2 है, और इधर बचेगा, ऊपर तो देखिए सिर्फ 1 ही बचा है, तो 1, और बटे में नीचे बचा है 2/3, जिसे हम फिर चाहें तो चूंकि यह 2/3 है तो पलट सकते हैं, अर्थात 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर भी बटे में 2 है, यहाँ पर भी बटे में 2 है, तो डायरेक्ट हम 2 से 2 काट सकते हैं, तो H2 बराबर आ गया 3, और चूंकि H1 था सेंटीमीटर में तो यह भी आया सेंटीमीटर, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब तीसरे सवाल में कह रहा है कि कांच की एक केस नली में जल 12.0 सेंटीमीटर तक चढ़ जाता है। यदि जल का पृष्ठ तनाव 9.8 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर है तो केस नली की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पानी का घनत्व 10⁻³ दे रखा है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जी भी दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो तीसरे सवाल में जो जो दिया है पहले तो वह लिख लें।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कांच की एक केस नली में जल 12.0 सेंटीमीटर तक चढ़ता है, अर्थात चढ़े हुए पानी की ऊंचाई है और ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं, तो h बराबर 12.0 सेंटीमीटर। तो अब चूंकि यहाँ पर पृष्ठ तनाव भी दे रखा है, पानी का घनत्व भी दे रखा है, जो कि दिया है सब एमकेएस पद्धति में, तो जो यह सीजीएस पद्धति में है 12 सेंटीमीटर, इसे पहले तो एमकेएस पद्धति में बना लें। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अर्थात 10 की घात 2 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, चूंकि छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनाएंगे, इसलिए 10 की घात -2 से गुणा करा देंगे, या इसको बटे में रख सकते हैं 12/100, तो यह बन जाएगा मीटर। और फिर हमारे पास दिया हुआ है कि यदि जल का पृष्ठ तनाव 9.8 गुणे 10 की घात -2, तो पृष्ठ तनाव को हम T से प्रदर्शित करते हैं, तो T बराबर दिया है 9.8 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर। फिर कह रहा है कि तो केस नली की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, अर्थात R हमें ज्ञात करना है। और पानी का घनत्व D भी दे रखा है, जो कि है 10 की घात 3, और जी भी दिया हुआ है, जो कि दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो लिखेंगे, इसलिए सूत्र H बराबर 2T/RDG से। तो देखिए, चाहे तो अभी सबके मान हम रखकर R का मान ज्ञात कर सकते हैं, या चूंकि हमें R का मान ज्ञात करना है, इसलिए R को बराबर के एक साइड में कर लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो चूंकि यह जो R है यह है बटे में, तो इधर आएगा तो यह RH हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2T/DG, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम R का मान ज्ञात करना चाहें तो हम इस H को उठाकर इधर ला सकते हैं, तो इधर जब H उठकर आएगा तो इधर था गुणे में, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। अर्थात R बराबर हो जाएगा 2T/DGH। अब इस सूत्र में सबके मान रख दें, तो R बराबर हो जाएगा 2T, तो T दिया है यहाँ पर 9.8 गुणा 10 की घात -2, और बटे में D का मान दिया हुआ है 10 की घात 3 गुणे G दिया है 9.8 गुणे H दिया हुआ है 12 गुणे 10 की घात -2। तो देखिए 9.8 ऊपर नीचे है, कट जाएगा, 10 की घात -2 10 की घात -2 कट जाएगा, 2 अक्कम 2 2 छंग 12। तो R बराबर बचा है, ऊपर तो बचा है 1 और बटे में बचा है 6, और 10 की घात नीचे ही बची है 3, ठीक है। तो चाहे तो जो यह 10 की घात 3 नीचे है, जब इस घात को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो यह घात माइनस की बन जाएगी, क्योंकि नीचे घात थी प्लस की, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस 1/6 को हमें हल करना है, अर्थात 6 से हमें 1 को भाग देना है, तो 0.0 लगाएंगे, 6 अक्कम 6, 4 बचेगा 0, 6 छाक 36, 4 बचेगा 0, 6 छाक 36। इस प्रकार यह 6 आता चला जाएगा, तो यह बराबर आ जाएगा 0.166 गुणे 10 की घात -3, और यह आया है मीटर में। और यदि इस माइनस के घात को हटाना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि जो 1 मीटर होता है वह 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, अर्थात 10 की घात 3 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो यदि हम इसको मिलीमीटर बनाना चाहें तो हमें 10 की घात 3 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 की घात -3 यह है, और 10 की घात +3 यह है, तो यह और यह कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 0.166 मिलीमीटर। या हम ये भी जानते हैं कि यदि हम कोई एक अंक हटाना चाहते हैं, दशमलव के बाद 2 ही अंक रखना चाहते हैं, तो जब तीसरा अंक 5 से बड़ा होता है तो उससे पहले वाला एक अंक बढ़ जाता है। तो 6 को हटाएंगे तो 6 चूंकि 5 से बड़ा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 0.1, और इस 6 की जगह पर 7, वो भी मिलीमीटर में। तो R का मान आएगा, वह आएगा 0.17 मिलीमीटर। या यदि मीटर ही बनाना चाहते हैं, या इतना ही रखें और इसे वैज्ञानिक रूप में बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इस दशमलव को हमें यहाँ रखना होगा, तो जब हम दशमलव को यहाँ पर उठाकर रखेंगे तो यह हो जाएगा 1.666, इस प्रकार से आता गया था। तो जब हम इस 6 को हटाएंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पर 1.6, और इस 6 को हटाने पर यहाँ पर 7 कर सकते हैं, ठीक है। और गुणे 10 की घात, चूंकि दशमलव था यहाँ, उठाकर हम इसको इधर लेकर गए हैं, तो जब हम दशमलव को दाईं ओर बढ़ाते हैं तो घात माइनस की हो जाती है। तो माइनस की 3 ऑलरेडी है, और एक घात माइनस की और बढ़ जाएगी, क्योंकि एक अंक उधर बढ़े हैं, तो घात हो जाएगी -4।
तो यह आ जाएगा मीटर में। तो बुक में ये भी दिया हुआ आंसर है, ये भी दिया हुआ आंसर है, तो इसमें से हम कोई भी एक आंसर रख सकते हैं। अतः यही दोनों में से कोई एक आंसर हम रख सकते हैं।